हेलो फ्रेंड, आज हम लोग लूसेंट से इंडियन हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ये हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो कौन से ईयर में द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर किया गया था? तो 1921 में। फिर लोथल इज अ साइट where डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो ये तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड मिला था। ठीक है। फिर थर्ड है कि द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ पक्का ब्रिक्स से बनाते थे। ठीक है, कच्चा ब्रिक नहीं, पक्का ब्रिक्स से। फिर फोर्थ है कि द इंडस वैली पीपल्स ट्रेड विद द मेसोपोटामियन से ट्रेड करते थे। फिर है उसके बाद द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट इज़ अर्बन। ठीक है, ये अर्बन सिविलाइजेशन था, इसलिए नॉन आर्यन था। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज करेक्ट एक्सेप्ट द पीपल न्यू नथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर। नहीं, ये एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, बिल्कुल सही है, इसलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, कॉपर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, बिल्कुल सही है। द लोकल नेम ऑफ द मोहनजोदारो इज़ द डेड ऑफ माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, ये लोकल नेम इनको बोला जाता है। फिर 8 है तुम्हारा कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज इन ऑल ऑफ दीज, मतलब टाउन प्लानिंग में भी स्पेशलाइज थे, एग्रीकल्चर में भी थे और क्राफ्टमैनशिप में भी थे स्पेशलाइज। फिर उसके बाद है द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल्स फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ ब्रोंज से ये बना हुआ था। ठीक है, फेमस डांसिंग गर्ल का ये मतलब स्कल्पचर, ठीक है, ब्रॉन्ज से बना हुआ था। ठीक है, ब्रॉन्ज से बना हुआ था। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कौन सा एनिमल नहीं नहीं जानते थे? तो बुल जानते थे, हॉर्स जानते थे, एलिफेंट जानते थे, जिराफ के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, जिराफ के बारे में नहीं जानते थे, बाकी सबके बारे में जानते थे। ठीक है। फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economical development। तो कमर्शियल सील है, तो यानी कि कमर्शियल एक्टिविटी होता है, व्यापार होता है। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडस इंडिया वाज, ठीक है, हड़प्पा सिटी को डिस्कवर किया था, अर्लीस्ट सिटी। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड। तो ये लोथल के बारे में है। ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो ये इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा द inhabitants of the Harappa grew and used cotton। फिर 15 है कि an advanced water management systems of Harappa times has been unearthed at। तो ये तुम्हारा धोलावीरा में अनअर्थ किया गया। ठीक है। an advanced water management system of Harappa times has been unearthed at धोलावीरा में अनअर्थ किया गया। ठीक है, धोलावीरा में। ठीक है, धोलावीरा एडवांस वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत होता था वाटर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी था। फिर 16 है कि विच फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेनिंग ऑफ अ वेल हैव बीन फाउंडेड इन हाउस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदारो से ये सब हाउस फाउंड किया गया। ठीक है। 17 है कि द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग फ्रॉम
Alamgirpur in Ghaziabad district reflected the Harappan culture. The archaeological finding of Alamgirpur in Ghaziabad districts reflect the Harappan culture. ठीक है, यह हड़प्पा कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। आलमगीरपुर गाजियाबाद यूपी में यह हड़प्पन कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। फिर 18 है, कॉटन फ्रॉम टेक्सटाइल हैज़ वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन, तो ये इंडिया में ही कॉटन को फर्स्ट कल्टीवेट किया गया। ठीक है। फिर 19 है कि रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट, तो ये रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पर फाउंड किया गया, तो धौलावीरा। तो मतलब कि पानी का प्रेशर से वो रॉक कट आर्किटेक्चर बनाता था। ठीक है, पानी का प्रेशर यूज़ करके रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक को काट के आर्किटेक्चर करके उसको बना, मतलब कि वो ये करता था, तो धौलावीरा। फिर 20 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगन आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन पीपल डेवलप्ड planned cities with a network of स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही है, हड़प्पन पीपल डेवलप किया प्लान सिटी विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है तुम्हारा हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो अबाउट द मेटल, तो मेटल के बारे में क्यों नहीं जानता, आयरन के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मेटल के बारे में तो जानता ही था। तो ये हो जाएगा A 1 and 2 ओनली करेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि 21 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू हड़प्पा, हड़प्पन के द्वारा नहीं जाना जाता। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल पता था उनको, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर पता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन पता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस, मतलब कि तीरंदाज ये सब नहीं थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस ये सब नहीं, आर्च नहीं बनाना था, आर्च तीरंदाज नहीं, आर्च जो होता है ना, जो ऐसे करके ये मतलब कि आर्च टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, ठीक है, वो नहीं जानते थे। ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि फिर तुम्हारा 22 कि कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइप्स वाज डिस्कवर एट तो धीमाबाद में चैरियट से धीरे धीरे धीमाबाद चला गया चैरियट से। फिर 23 है कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, तो ये तुम्हारा हड़प्पा से फाउंड हुआ। ठीक है, हड़प्पा से फाउंड हुआ क्या कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, तो यह हड़प्पा से फाउंड हुआ। ठीक है। फिर 24 है कि हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो यानी कि हड़प्पा को कौन डिस्कवर किया, तो दयाराम सानी। ठीक है। फिर 25 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, तो ये काऊ नहीं था रिप्रेजेंट, बाकी एलिफेंट था। ठीक है, राइनोसोर था, टाइगर था, ये सब था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कि लोथल किससे मैच होगा, तो लोथल तुम्हारा डॉकयार्ड के लिए फेमस है, कालीबंगा तुम्हारा प्लॉग फील्ड के लिए फेमस है। ठीक है। और तुम्हारा धौलावीरा तुम्हारा इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज सील साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, धौलावीरा। ठीक है। फिर उसके बाद बनावली टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ब्लॉक फील्ड। ठीक है, उसको बनावली मतलब बनावटी टेराकोटा को बनावटी फील्ड बनाया वहाँ पर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। फिर है इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज एज इंडस वैली, तो मिलुआ टर्म यूज किया गया। फिर वैदिक कल्चर में आ जा 1500 BC से 600 BC। ठीक है, वैदिक कल्चर, तो इसमें
पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजिग्नेट आर्यंस रेस, ठीक है, आर्यंस एज अ रेस। तो ये मैक्स मुलर जी ने बोला था कि आर्यन एक फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस। तो आर्यन रेस को मतलब डेजिग्नेट किया गया था मैक्स मूलर के द्वारा, मैक्स मूलर के द्वारा, ठीक है। आर्यन रेक्स को डेजिग्नेट किया गया था कि मूल निवासी कौन है, तो आर्यन नहीं है यहाँ का, ठीक है, मैक्स मूलर। फिर सेकंड है कि द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज, तो ये मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट स्टेपल फूड था। फिर उसके बाद है थर्ड की द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फाउट एट कुरुक्षेत्र फॉर 18 डेज, ठीक है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो लड़ाई हुआ था वो लगभग 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई चला था, समझा। फिर फोर्थ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन ऑफ अ मैन इन द आर्यन सोसाइटी इज असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द एज इज करेक्ट। तो पहला ब्रह्मचर्य रहता है, फिर गृहस्थ 25 से 50 साल तक, फिर वनप्रस्थ 50 से तुम्हारा 75 साल से, 75 साल से 100 साल सन्यासी, ठीक है। ये रहता है तुम्हारा कुल जीवन, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 5 की हु अमंग द फॉलोइंग रोट द संस्कृत ग्रामर, तो ये पाणिनि ने लिखा था। विच रिवर हैज़ नॉट मेंशन इन ऋग्वेद, तो ये इसमें तुम्हारा सिंधु था, सरस्वती था, यमुना था, पेरियार को मेंशन नहीं किया गया है। फिर 7 बोल रहा है कि असर्शन बोल रहा है, ए बोल रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ द हाई स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर, बिल्कुल सही है, ठीक है। और रीजन बोल रहा है कॉस्मिक mystery of creation and the record of philosophic doubt about it are the part of many Vedic hymns, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है, ठीक है। both A and B are the E and R are the 2 and R is the correct explanation of A, ठीक है। फिर 8 है कि which of the following is the major impact of a Vedic culture in Indian history, मेजर इम्पैक्ट क्या रहा, तो रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, रिजिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर ऑन द इंडियन हिस्ट्री, द रिजिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो मेजर इम्पैक्ट वैदिक कल्चर का ये हुआ कि रिजिडिफिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, ठीक है। फिर 9th है कि इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। श्रीमद् भागवत गीता जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा पुरुष पुरुष सुक्ता इज फाउंड इन द, तो पुरुषा सुक्ता जो है वो ऋग्वेद में फाउंड होता है, ऋग्वेद में फाउंड था पुरुषा सुक्ता, ये पुरुषा सुक्ता ऋग्वेद में फाइंड होता है, ठीक है, ऋग्वेद में फाउंड होता है पुरुषा सुक्ता। फिर उसके बाद द हाइम्स ऋग्वेद आर द वर्क ऑफ मैनी ऑथर, एक ऑथर नहीं मैनी ऑथर काम किया ऋग्वेद पे। फिर 12 है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज नेशनल रिवर, तो ये तुम्हारा गंगा रिवर को जाहिर सी बात है सबको पता है। फिर पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ योगा सूत्र, ठीक है, पतंजलि योग पीठ। फिर द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज इंदिरा, क्योंकि बारिश होगा तभी फसल उगेगा, ठीक है। फिर ऋग्वेद गॉड वरुणा वाज गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है। वरुणा जो थे वो गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर
कॉस्मिक का ऑर्डर का गार्जियन थे, ठीक है, वरुणा, ठीक है। वरुणा जो है गार्जियन ऑफ कॉस्मिक, ठीक है, कॉस्मिक वेव्स, वो एयर के द्वारा बह रहा है कॉस्मिक वेव, ठीक है। तो कॉस्मिक ऑर्डर ये वरुणा के ये थे। फिर निवी परिधान एंड अधिविवासा वर्द, तो ये कौन थे तुम्हारा, निवी, अधिविवान और परिभाषा इज, तो ये क्या थे, ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट ऑफ आर्यंस, ठीक है, मतलब ये कपड़ा था, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ आर्यंस, क्या क्या, नीवी और परिधान, परिधान या परिधिवासा, ठीक है। परिधान मतलब परिवेश, तो ये तो कपड़ा है जो हम लोग धारण करते हैं, परिधान, नीवी परिधान, अधिवासा, ये सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट थे ऑफ द आर्यंस, आर्यंस के डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स थे, ठीक है, आर्यन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स थे। ठीक है, फिर 17 है कि पाणिनि द फर्स्ट ग्रामेरियंस ऑफ अ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द, तो ये 6th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक बीसी में लिव किए, ठीक है। पाणिनि द फर्स्ट ग्रामेरियंस ऑफ अ संस्कृत लैंग्वेज इन द इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द 6th से 5th सेंचुरी बीसी में लिव किया, ठीक है। फिर 18 है द वर्ड्स सत्यमेव जयते इज द state emblem of India has been adopted from which one of the following, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। उपनिषद आर द बुक्स ऑन philosophy, philosophy, philosophy। उपनिषद आर द बुक्स ऑन philosophy, philosophy, ठीक है। उपनिषद इज अ बुक ऑन philosophy। फिर 20 बोल रहा है कि द एक्सपाउंडर ऑफ योगा, द expounder of yoga philosophy was Patanjali. The expounder of the yoga philosophy was Patanjali. फिर एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी पतंजलि थे, ठीक है। फिर उपनिषद एक फिलोसफी बुक है, ठीक है, उपदेश देना यानी फिलोसफी जा रहा है, ठीक है, उपनिषद। फिर द ग्रेट लॉ given giver, the great lawgiver of ancient India, ancient type was, तो मानु, the great lawgiver of ancient time was Manu, the great lawgiver of ancient time was Manu, ठीक है। मानु का ही लॉ फॉलो होता था, ठीक है, लॉ जो था वो मानु। फिर 22 है कि द वर्ड गोत्रा ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ये ऋग्वेद में ऑकर्ड हुआ था गोत्र, ठीक है, गोत्र पहली बार ऋग्वेद में और ये फर्स्ट टाइम देखा गया था, ठीक है। फिर 23 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स between the Nastika and Astic system of India, believe in a existence of God। नास्तिक मतलब जो बिलीव नहीं करता है, आस्तिक जो बिलीव करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 का ए। फिर उसके बाद 24 न्याय दर्शन वाज प्रोपोगेटेड बाय, तो न्याय दर्शन किसके द्वारा, तो न्याय कौन देगा, गौतम जी देंगे, ठीक है।
फिर अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पन्नी, पन्नी के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। फिर 26 है द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड आर्या इज, आर्या का मतलब होता है सुपीरियर, सुपीरियर, आर्या का मतलब होता है सुपीरियर। द मानुस्मृति मेनली डील्स विथ लॉ, मानु मतलब लॉ, ठीक है। फिर पुरुष मेधा, पुरुष मेधा that is male sacrifice is referred to in the शतपथ ब्राह्मण। तो शपथ लेगा तो मेल का बलि करे, मेल ही ना शपथ लेता है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। उसमें मेल सेक्रीफाइस करने का ये बताया गया, ठीक है। हु कंपोज द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने कंपोज किया था, ठीक है। गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था? तो विश्वामित्र ने कंपोज किया था। गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था? तो विश्वामित्र ने कंपोज किया था गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था? तो विश्वामित्र ने कंपोज किया था। फिर 30 बोल रहा है कि ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा, न्याय सूत्रा का ऑथर कौन है? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। न्याय सूत्रा न्याय कौन देगा? तो गौतमीपुत्र देगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 31 की द वर्ड आर्यन मीन्स तो ऑफ गुड फैमिली, ठीक है। ऑफ गुड फैमिली आर्यन, ऑफ अ गुड फैमिली, ऑफ अ सुपीरियर रेस, ठीक है। ऑफ अ गुड फैमिली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? तो मैजिकल चार्म स्पेल ये तुम्हारा अथर्ववेद में था, ठीक है। फिर उसके बाद सामवेद में तुम्हारा म्यूजिक के बारे में था, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में था, और मेडिसिन मैजिकल चार्म्स ये सब तुम्हारा अथर्ववेद में था, ठीक है। फिर उसके बाद है कि 33 की द रिलीजन्स ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ द वर्शिप ऑफ नेचर एंड योजना, ठीक है। नेचर योजना का ही वर्शिप करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट, तो यहाँ पर अर्लीस्ट सेटलमेंट एट सप्ता सिंधु, सप्त सिंधु जो था ना, 5 जो रिवर था सप्त सिंधु, वहीं पर अर्लीस्ट सेटलमेंट हुआ आर्यंस का। फिर 35 है कि इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी काव को माना जाता था, जमीन को नहीं, काव को, ठीक है। फिर उसके बाद 36 है कि सर्गा प्रतिसर्ग वंशा मनवंतरा वंशानुचरित आर द इंडिकेटर ऑफ, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? तो ये तुम्हारा पुरानास का इंडिकेटर है, पुरानास, ठीक है। पुरानास का इंडिकेटर है। सर्गा प्रतिसर्गा वंशा मनवंतरा वंशुनुचरिता आर द इंडिकेटर ऑफ पुरानास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सर्गा प्रतिसर्गा वंशा मनवंतरा, ये सारा इंडिकेटर किसका है? तो पुरानास का इंडिकेटर है, ठीक है, पुरानास, ठीक है। फिर उसके बाद महाजनपद पीरियड जो कि 600 BC से लेकर 325 BC तक चला, महाजनपद पीरियड, ठीक है। तो महाजनपद पीरियड में देखो क्या क्या हुआ। तो इंडियन किंग्स हु अपोज्ड अलेक्जेंडर वाज पोरस। फिर एंसेंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज, तो नॉर्थ बिहार का वज्जी नाम था, इसका कैपिटल वैशाली था, ठीक है। साउथ में तुम्हारा मगध था, अंग था, ठीक है। मगध का कैपिटल राजगीर, अंग का कैपिटल चंपा। फिर थर्ड है कि द एंसेंट इंडियन द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा
किंगडम वाज राजगीर, जो अभी जस्ट बताया आपको। फिर एन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, हु वर द रूलर ऑफ मगध, तो नंदास था उस समय टाइम। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ धनानंद, ठीक है। फिर सिक्स है कि वेयर वाज द सीट्स ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th सेंचुरी BC, तो वैशाली, वैशाली जो वज्जी जो था ना, वज्जी वज्जी वो तुम्हारा वो ये क्या बोलते हैं, रिपब्लिक था, ठीक है, रिपब्लिक था, ठीक है। फिर सेवन्थ है कि बाय विच रूलर पाटलिपुत्रा वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम्स एज अ कैपिटल, तो उदयन के द्वारा ये किया गया था। फिर 8 बोल रहा है द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, तो ये अंगुत्तर निकाय जो एक बुद्धिस्ट बुक है उसमें है हमारा लिस्टेड। फिर 9th है कि विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, तो गिरिराज। फिर द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र का फाउंडर उदयन था। फिर 11th है बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली, बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली, तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली, तो लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी किंग, ठीक है। फिर उसके बाद 12th है कि मैच द करना है, तो प्रद्योता ये तुम्हारा अवंती का था किंग, उदयन तुम्हारा वत्सा का किंग था, ठीक है। प्रसन्नजीत तुम्हारा कोसला का किंग था, प्रसन्नजीत, ठीक है। फिर अजातशत्रु तुम्हारा मगध का किंग था, ठीक है, याद रखना। प्रद्योता तुम्हारा अवंती का किंग था, प्रद्योता, ठीक है, योत्ता अवंती। उदा उदान उदयन वत्स का था, उदयन वत्स का था। फिर उसके बाद प्रसन्नजीत तुम्हारा कोसला का किंग था, कई, ठीक है, और अजातशत्रु मगध का किंग था, ठीक है। फिर उसके बाद 13 नंबर देखो, 13 नंबर बोल रहा है कि विच अर्ली रूलर ऑफ मगध मर्डर हिज फादर एंसेंड द थ्रोन इन टर्न्स वाज मर्डर बाय हिज सन, ये अजातशत्रु, ये अपने बिम्बिसार को मार दिया था बाप को, ठीक है। 14 है कि अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टी को अरेंज करना है, ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल है। तो सबसे पहले तुम्हारा नंदा आया था, फिर मौर्य आया था, फिर मौर्य के बाद शुंग आया था, फिर पहले तो हर्यक होगा 4, नंदा 2, मौर्य, फिर शुंगा, फिर उसके बाद वासुदेव, तो कर्ण ठीक है, उसके बाद कर्ण के बाद सतवाहन वंश, फिर गुप्ता वंश, ठीक है। फिर 15 है महाजनपदास सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, तो ये कौन सा था, अवंती। गोदावरी रिवर, असका रिवर, गोदावरी तो तुम्हारा शिप्रा रिवर के किनारे है, ठीक है, असका था, ठीक है। फिर 16 है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद, नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, महापद्मानंद। फिर 17 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, तो ये तुम्हारा नंदा वंश थे, ठीक है। क्या हुआ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, तो नंदा डायनेस्टी रूल कर रहा था उसमें। फिर 18 है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अदर्स, तो बिम्बिसार के कॉन्टेम्प्रेरी गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत थे, ठीक है।
मिलिंदा नहीं थे, ठीक है, मिलिंदा पानी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा 19 की बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तो ये इंडस और झेलम के किनारे था, ठीक है, इंडस और झेलम, झेलम के किनारे मतलब के बीच में था तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला जो था वो इंडस और झेलम के बीच में था तक्षशिला, ठीक है। फिर 20 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हैड नॉट कम टू द इंडिया विथ अलेक्जेंडर। तो ये डेमेकस नहीं आया था अलेक्जेंडर के टाइम में, ठीक है, डेमेकस। बाकी नेरकस आया था, तुम्हारा ओनिस्क्रस्ट आया था, एरिस्टोबुलस आया था, डेमेकस नहीं था, डेमेकस एक राजा था, तो वह अलेक्जेंडर के साथ क्यों आएगा। फिर रिलीजियस मूवमेंट 600 से 400 BC। तो वेयर डिड द लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, ठीक है, तो ये तुम्हारा कुशीनगर में हुआ था। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है वेयर हैड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो ये बमियान में था, लेकिन अब तो वहाँ से उड़ा दिया गया है। फिर उसके बाद है तुम्हारा थर्ड है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धा। तो ये त्रिपिटिका जो है वो बुद्धा का सैक्रेड बुक है। और जैन का तुम्हारा अंगास है, ठीक है, जैन का। और वेदास तुम्हारा हिंदू का है, ये भी हिंदू का उपनिषद। फिर बुद्धा मीन्स एनलाइटेड वन, एनलाइटेड वन को ही बुद्धा बोलते हैं, ठीक है, एनलाइटेड वन को ही बुद्धा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय।